तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर की ग्रोहबंदी। कोर के लिहाज से ट्रांसफार्मर की 3 इकसाम होती हैं। एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, एक शेल टाइप ट्रांसफार्मर है और एक पेरी टाइप ट्रांसफार्मर है। अब हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कोर की हर लेग पर वाइंडिंग की गई होती है और इसकी कोर में फ्लक्स के गुजरने का एक ही रास्ता होता है। यानी इसमें क्या होता है, कोर अंदर होगी और वाइंडिंग बाहर होती है। और असल बनावट में ये हमेशा एक दूसरे के ऊपर होती हैं ताकि लीकेज फ्लक्स को कम किया जा सके। क्योंकि लो वोल्टेज वाइंडिंग को इंसुलेट करना आसान होता है, इसीलिए इस कोर पर पहले लपेटा जाता है, फिर इस पर इंसुलेशन की जाती है। इंसुलेशन किस तरह की जाए, कागज के जरिए, कपड़े के जरिए कर सकते हैं इंसुलेशन। रख कर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को पर लपेटा जाता है। कॉइल्स मुस्ततील या बैजी और सिलेंडर का आकार के बनाई जाती हैं, लेकिन बड़े साइज के ट्रांसफार्मर ने मैकेनिकी तौर पर यानी बड़े ट्रांसफार्मर में मैकेनिक तौर पर मजबूती के लिए सिलेंडर का शक्ल के कॉइल्स बनाई जाती हैं। आमतौर पर कोर टाइप ट्रांसफार्मर ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, कि जो से कोर टाइप ट्रांसफार्मर है इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमारा आ जाता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। क्या होता है? ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें को सिर्फ एक लैग के गिर्द वाइंडिंग की गई होती है। यानी इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें को सिर्फ एक लैग के गिर्द वाइंडिंग की गई होती है। यानी एक कोर के ऊपर इसकी लैग की 2 वाइंडिंग की गई होती है। इस कोर में फ्लक्स के गुजरने के एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं, यानी इसमें ज़्यादा रास्ते होंगे फ्लक्स के गुजरने के। ऐसे ट्रांसफार्मर में कोर बाहर और वाइंडिंग अंदर होती है। इन ट्रांसफार्मर के कॉइल अमूमन मल्टी लेयर डिस्क टाइप होती हैं। कोर की एक ही लैग पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर एक दूसरे के ऊपर लपेटा जाता है और वाइंडिंग की तह को आपस में किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के जरिए अलहदा किया जाता है। ऐसे ट्रांसफार्मर के कॉइल्स भी मुस्ततील, सिलेंड्रिकल और बैजवी शक्ल के भी बनाए जाते हैं। आमतौर पर शेल टाइप ट्रांसफार्मर कम इस्तेमाल होते हैं। कुछ इंजीनियर हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए शेल टाइप बनावट को तरजीह देते हैं। अब हम पढ़ेंगे बैरी टाइप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। नाम है बैरी, इस ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन का नाम है। ये ट्रांसफार्मर सिलेंड्रिकल शक्ल का होता है। ये शेल टाइप और बैरी टाइप बुनियादी फ़र्क ये है कि शेल टाइप में कोर वाइंडिंग की गिरें जुज़वी तौर पर लपेटी होती हैं। यानी किस तरह लपेटी है, जुज़वी तौर पर लपेटी होती हैं। यानी वाइंडिंग अंदर होती है और कोर की गिरें जुज़वी तौर पर मौजूद होती है और मकनातीसी सर्किट 2 रास्ते बनाता है। मगर ये बैरी टाइप में शेल टाइप की निस्बत कोर वाइंडिंग को तकरीबन मुकम्मल तौर पर घेरी होती है। इस तरह तकसीम शुदा मकनातीसी सर्किट बनता है। बनावट में यह पेचीदगी के बायस ये किस्म कोर टाइप और शेल टाइप की निस्बत ज़्यादा आम नहीं है। यानी बैरी टाइप जो ट्रांसफार्मर है ये कोर टाइप की निस्बत और शेल टाइप की निस्बत ज़्यादा आम नहीं है। तो आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, मोड ऑफ ऑपरेशन, यानी अमल के लिहाज से ट्रांसफार्मर की इकसाम पढ़ेंगे।